सैमसंग के नए फोन ही पुराने वालों को compete नहीं कर पा रहे, तो एप्पल को ये क्या ही टक्कर देंगे। दोस्तों सैमसंग S26 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग S25 और आईफोन 17 स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे सभी फोन्स के डिजाइन की। तो डिजाइन के मामले में दोस्तों मुझे यहाँ पर नो डाउट आईफोन 17 का डिजाइन ही ज्यादा बढ़िया लगा। भाई देखने में फोन प्रीमियम और क्लासी लगता है। ये सैमसंग वाले वही सेम ही मॉड्यूल कॉपी करी जा रहे हैं और ये कुछ कर नहीं रहे हैं। डिस्प्ले की बात करें तो भाई सैमसंग S26 के अंदर हमें 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस LTP और डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और सैमसंग S25 के अंदर भी हमें सेम ही डिस्प्ले मिल रही है, बस वहां पर साइज है 6.2 इंचेस। और वहीं दूसरी तरफ आईफोन 17 के अंदर हमें 6.3 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से सभी फोन की एकदम बढ़िया वाली अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक फोन की तरफ जाना है बढ़िया कंटेंट वॉचिंग के मामले में, तब आप जाइए आईफोन 17 की तरफ, क्योंकि यहाँ में सुपर रेटिना डिस्प्ले मिल रही है, अल्टीमेट लेवल की कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। और इसकी डिस्प्ले की कलर्स भी मुझे काफी ज्यादा पंची लगे। लेकिन एक दोस्तों हैरानी की बात आपको बताता हूँ, भाई सैमसंग का चाहे S26 हो चाहे S25 हो, इन्होंने फुल HD प्लस रेजोल्यूशन ही दी है। 1 लाख रुपए का फोन है भाई ये, फिर भी इतनी एवरेज डिस्प्ले इन्होंने दी है ना, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही। फिर कह रहे हैं सैमसंग की सेल्स कम क्यों हो रही है, यही कारण है इस वजह से कम हो रही है। और दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए हमें यहाँ पर सैमसंग S26 के अंदर गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 मिल रहा है, S25 के अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 और आईफोन 17 के अंदर हमें सिरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो बढ़िया प्रोटेक्शन हमें इन सभी फोन्स के अंदर मिल रही है और सभी फोन्स IP68 रेटिंग के साथ में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो भाई सैमसंग S26 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है, जो कि One UI 8.5 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ S25 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और इन दोनों ही फोन्स के अंदर ना हमें 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और आईफोन 17 जो है iOS 26 पर बेस्ड है। तो टोटली डिसीजन आपने लेना है कि आपको एंड्रॉइड की तरफ जाना है या फिर iOS की तरफ जाना है। सबसे मेन पार्ट की दोस्तों बात करते हैं, जो कि इनका परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट। भाई S26 के अंदर हमें Exynos 2600 दिया गया है, जो कि 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सैमसंग वाले S26 को ये कह के प्रमोट कर रहे हैं कि इन्होंने इसमें 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर डाला है। अरे भाई अगर ये प्रोसेसर इतना ही बढ़िया है तो तुमने इसे S26 अल्ट्रा के अंदर क्यों नहीं डाला? वहां पर तो स्नैपड्रैगन दिया है, वो भी 3 नैनोमीटर वाला। दोस्तों कॉस्ट कटिंग चल रही है, ये रॉन्ग नंबर है ये। और सैमसंग S25 के अंदर इन्होंने स्नैपड्रैगन 8 Elite 4 गैलेक्सी दिया है, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, अल्टीमेट प्रोसेसर है। और वहीं दूसरी तरफ आईफोन के अंदर एप्पल A19 दिया है, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों प्रोसेसर अगर आपको अल्टीमेट वाला चाहिए तब आप S25 की तरफ जाइए या फिर आईफोन की तरफ जाइए। यहीं पर आपको ना रियल फ्लैगशिप लेवल मिल रहा है, चाहे गेमिंग के मामले में चाहे सभी एस्पेक्ट्स में। लेकिन ये जो Exynos है ना, ये यार विश्वास इस पे उतना बढ़िया ना है नहीं जितना स्नैपड्रैगन और एप्पल पे है। दोस्तों इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू, आप इन्हें डायरेक्टली भाई फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और इनका Amazon का बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में दे दी है। बात करते हैं भाई कैमरा सेटअप की, तो S26 और S25 का कैमरा सेटअप हमें बिल्कुल सेम मिल रहा है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल और 3x टेलीफोटो कैमरा 10 मेगापिक्सल। इनकी अपनी खिचड़ी चल रही है सैमसंग वालों की, सेम ही कैमरा सेटअप इन्होंने फिर से चिपका दिया हमें नए नाम से। और वहीं दूसरी तरफ आईफोन 17 के बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है 48 मेगापिक्सल का। दोस्तों रियलिटी बता रहा हूं, सैमसंग S26 और S25 का कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है डिटेलिंग वगैरह के मामले में भी। लेकिन अगर आपको एकदम सुप्रीम कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए भाई, डेफिनेटली आप आईफोन की तरफ जाइए। भाई मुझे इसका कैमरा सैंपल्स काफी नेचुरल लगे, पोर्ट्रेट शॉट्स एकदम जबरदस्त वाले क्लिक कर देता है। इवन इसने स्किन टोन्स को भी काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। और साथ ही दोस्तों कितना भी यूज कर लिया मैंने इसके कैमरा सेटअप को, भाई कंसिस्टेंट ही परफॉर्मेंस दी है इसने। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर सैमसंग S26 और S25 की, तो इसका जो कैमरा सेटअप है ना वो भी बढ़िया है, अल्टीमेट डिटेलिंग कैप्चर कर देता है। डायनामिक रेंज के मामले में, कलर एक्यूरेसी के मामले में, इवन शार्पनेस वगैरह में भी, सभी मामले में मुझे इसका कैमरा सेटअप भी काफी अच्छा लगा। लेकिन एक चाहिए ना, प्रायोरिटी में सिर्फ एक ही कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए, तब आपको आईफोन 17 की तरफ ही जाना है। ये सैमसंग वाले तो कॉपी पेस्ट पे ही चल रहे हैं बस। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग सैमसंग के दोनों ही फोन से आप 8K 30 FPS पर कर सकते हैं बैक कैमरा से, और आईफोन के बैक कैमरा से 4K 60 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सभी स्मार्टफोन से यहाँ पर OIS टेक्नोलॉजी
एलजी को भी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें तो सैमसंग के दोनों ही फोन के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया और आईफोन के फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। तीनों ही फोन के फ्रंट कैमरा नेचुरल डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देते हैं। भाई काफी बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड फोटोज मुझे यहाँ पर तीनों ही फोन के फ्रंट कैमरा से देखने को मिली है। लेकिन स्टिल दोस्तों नंबर 1 प्रायोरिटी पे भी मैं यहाँ पर आईफोन को ही रखना चाहूंगा। भाई फ्रंट कैमरा से भी पोर्ट्रेट शॉट काफी नेक्स्ट लेवल इसने कैप्चर करे हैं। बिल्कुल नेचुरल डिटेलिंग, पता लगा कि भाई फोन रियल वैल्यू ऑफर हमें कर रहा है यहाँ पर। और सभी फोन के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, S26 के अंदर हमें 4300 mAh की बैटरी दी गई है और S25 के अंदर हमें 4000 mAh बैटरी दी गई है। और दोनों ही फोन यहाँ पर 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और आईफोन 17 के अंदर हमें 3692 mAh बैटरी दी गई है जो कि 40 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। भाई सैमसंग के इन दोनों फोन के साथ में आपको ऑलमोस्ट एक दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया वाली चाहिए ना, तब आपको आईफोन 17 की तरफ ही डेफिनेटली जाना है। दोस्तों सभी फोन यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी वाले हैं, NFC को भी सपोर्ट करते हैं। भाई स्टीरियो स्पीकर्स हमें इन सभी फोन के अंदर दिए गए हैं, लाउड इनफ है, अच्छी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सैमसंग आगे निकल गया, कंटेंट वॉचिंग के टाइम पे स्टीरियो स्पीकर्स का मजा नेक्स्ट लेवल वाला है। और सिक्योरिटी के लिए में सैमसंग के दोनों ही फोन के अंदर अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन के अंदर हमें फेस आईडी का ऑप्शन दिया गया है। प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों तो S26 स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 85,000 पे, S25 स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 70,000 पे और आईफोन 17 स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 82,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन तीनों फोन के लिए, तो देखिए आईफोन 17 यहाँ पर आपके लिए अल्टीमेट डील है, डेफिनेटली आप इसी की तरफ ही जाओ। लेकिन अगर आपको सैमसंग में फोन चाहिए तो S25 भाई कम प्राइस पे मिल रहा है। इवन सेल वगैरह में फोन आपको आराम से 60,000 में भी देखने को मिल जाएगा, कहीं 50 में मिल जाएगा। तो ये फोन अल्टीमेट डील है, तो S25 ही अल्टीमेट डील है। बट अगर आपको नया फोन ही चाहिए तब आप जाना S26 की तरफ।